यह कहानी है आर्यन और सिया की, दो आत्माओं की जो प्यार की तलाश में निकले थे। उनकी मुलाकात एक खूबसूरत शहर बंगलौर में हुई, जहां सपनों का पूरा होना और असफलता का सामना करना एक साथ चलता है। आर्यन एक महत्वाकांक्षी युवा था जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए दिन-रात मेहनत करता था। एक दिन वह एक कैफे में बैठा अपने काम पर ध्यान दे रहा था जब उसकी नज़र सिया पर पड़ी। सिया एक उत्साही और खुशमिजाज लड़की थी जो अपनी कला की प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। उनकी पहली मुलाकात अचानक हुई जब सिया ने आर्यन के पास बैठकर उसकी किताब पर ध्यान दिया। क्या तुम इस किताब को पढ़ रहे हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, आर्यन ने कहा। उनकी बातचीत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींचा। कुछ घंटे बाद वे एक दूसरे के सपनों, रुचियों और जीवन के बारे में बात कर रहे थे। सिया और आर्यन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे, कैफे में, पार्क में और कला प्रदर्शनी में। आर्यन ने सिया की कला की सराहना की, जबकि सिया ने आर्यन की मेहनत और उसकी महत्वाकांक्षा को समझा। एक दिन सिया ने आर्यन से कहा, तुम्हें अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मानने की कोशिश करूंगा। समय के साथ आर्यन को एहसास हुआ कि वह सिया से प्यार करने लगा है, लेकिन वह डरता था कि कहीं उनकी दोस्ती को खतरा न पहुंचे। एक शाम जब वे एक आर्ट गैलरी में थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुमने कभी प्यार किया है? आर्यन ने हल्का सा झुककर कहा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब कर रहा हूँ। सिया ने आर्यन की आंखों में देखा और बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। उस पल समय थम गया। उनके बीच का बंधन अब दोस्ती से कहीं अधिक गहरा था। हालांकि आर्यन और सिया का प्यार बढ़ता गया, लेकिन आर्यन की नौकरी में तनाव और सिया की कला की चुनौतियां उनकी राह में बाधाएं बन गईं। आर्यन की लगातार काम में व्यस्तता ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। एक दिन सिया ने आर्यन से कहा, क्या तुमने कभी मेरे लिए समय नहीं निकाला? आर्यन ने महसूस किया कि वह अपनी नौकरी में इतना खो गया था कि उसने सिया को नजरअंदाज कर दिया था। उसने वादा किया कि वह सुधार करेगा। कुछ समय बाद आर्यन ने खुद को थोड़ा वक्त दिया। उसने सिया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने सिया को एक आर्ट गैलरी में बुलाया, जहां उसने अपनी नई पेंटिंग का अनावरण किया। यह सब तुम्हारे लिए है, आर्यन ने कहा। जब सिया ने उसकी पेंटिंग देखी, सिया की आंखों में आंसू थे। यह बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। आर्यन ने कहा, मैंने समझा कि प्यार में समय देना कितना जरूरी है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। उस रात उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया। उन्होंने तय किया कि वे अपने सपनों को एक साथ पूरा करेंगे। सिया ने अपनी कला को आगे बढ़ाने का निश्चय किया, जबकि आर्यन ने अपने काम में संतुलन बनाने की कोशिश की। उनकी मेहनत रंग लाई। सिया की कला प्रदर्शनी सफल रही और आर्यन को भी प्रमोशन मिला। एक साल बाद आर्यन ने सिया को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर प्रपोज किया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाय, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, उसने कहा। आर्यन और सिया ने अपने प्यार को मजबूत करने के लिए न केवल संघर्ष किया, बल्कि एक दूसरे को समझा और समर्थन किया। उनका प्यार एक प्रेरणा बन गया, जिससे यह समझ में आया कि सच्चा प्यार केवल मिलना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समाना और पूरा करने में मदद करना है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन प्यार और समर्थन के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस प्रकार आर्यन और सिया की कहानी प्यार, समझदारी और एकता की मिसाल बन गई।